तो कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबके कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स पढ़ने के बाद उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि उत्तराखंड प्री एएनएम और जीएनएम की परीक्षा कब होगी, कब फॉर्म आएंगे। मैंने जवाब में भी बताया था आपको कि आप कंटिन्यू जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, इसमें जो भी जानकारी होगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। सबसे पहले कि उत्तराखंड प्री एएनएम और जीएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है 2021 की वो आ चुकी है, उसके जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो सब आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और ये शुरू हो चुके हैं 13/10/2021 से। और ये कब तक रहेंगे, तो वो 11/11 यानी 11 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की बात करूं तो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करेंगे 14 तारीख से, 14 नवंबर को से डाउनलोड होने लगेंगे। परीक्षा आपकी कब होगी, तो परीक्षा एएनएम और जीएनएम ये 20 तारीख शनिवार को आपको परीक्षा होगी। 10 से 12 बजे तक एएनएम की और 2:30 से 4:30 बजे तक जीएनएम की। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा। बाद बाकी ये वाली पीडीएफ है, जो पीडीएफ को मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो जो उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ कि किन किन शहरों में यानी किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो आपकी प्री एएनएम और जीएनएम की परीक्षा होगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देहरादून में, श्रीनगर में, नई टिहरी में, हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में ये परीक्षा होगी। उसके बाद अगर बात करें, आप सभी जानते हैं जैसे जीएनएम की बात करेंगे तो जीएनएम में 20% सीटों पर ही क्या होंगे, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं सिर्फ जीएनएम में हम बात कर रहे हैं जीएनएम की, तो जीएनएम में सिर्फ 20% सीटें रिजर्व होंगी। या फिर इसका मतलब ये हुआ कि माना 100 आपकी टोटल सीटें हैं तो इसमें सिर्फ 20% सीटें ही पर ही किसका कौन आवेदन कर सकते हैं, जो मेल है। बाद बाकी 80% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यहाँ पे। और एएनएम तो पूरा का पूरा 100% किसके लिए होगा, महिलाओं के लिए ही होगा। चलिए, अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पर आपको कितनी देनी होगी। अगर आप किसी भी एक चीज़ के लिए अप्लाई करें, जैसे अगर एएनएम या जीएनएम किसी एक के लिए, तो आपको 1500 रुपये इसकी फ़ीस देनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी से है, माना आप अनुसूचित जाति के हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, तो आपको 1000 यानी 1000 रुपये फ़ीस देनी है। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, आप एएनएम और जीएनएम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट सेपरेट आवेदन करना होगा। और फीस भी आपको क्या पड़ेगी, दोनों की अलग अलग भरनी पड़ेगी। माना आपने एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए अप्लाई किया है तो आपको 2000 रुपये फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, अगर आप एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 1500 प्लस 1500 3000 रुपये फ़ीस पड़ेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें अगली बात, तो आप सभी जानते हैं ओएमआर सीट मिलती है, उसी में आपने क्या करना है, आंसर्स देने हैं अपने। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें। और दूसरी बात है कि इस जो वेबसाइट है, वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिए। ये वाली वेबसाइट है, ये वाली www.hnbumuac.in, इसको कंटिन्यू चेक करते रहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आपकी हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपकी आयु सीमा मांगी गई है। तो सबसे पहले एएनएम या जीएनएम की बात करें तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि आयु 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम 35 ईयर होनी चाहिए। आगे इसमें देखेंगे कि जैसे एएनएम, वही चीज़ जो पहले बता चुका हूँ आपको कि 20% सीटें किसके लिए होंगी, पुरुषों के लिए होंगी। बाद बाकी 80% सीटें जीएनएम में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें से देखिए, अगर हम बात करें कि एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए 10+2 12th पास होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें देखिए ये है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता वाला, तो एएनएम के लिए क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। परीक्षा कला विषय यानी पहले ये होता था कि भाई साइंस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एएनएम के लिए अब साइंस और आर्ट की कोई बाध्यता नहीं है, साइंस और आर्ट दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आपके कि सर मैं कला विषय से हूँ, मैं आर्ट साइट वाली हूँ या फिर आर्ट साइट वाला हूँ, क्या मैं इसे भर सकता हूँ, नहीं भर सकता। तो चाहे आपकी 12th में आर्ट है या साइंस है, आप दोनों इसको एएनएम को भर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
दूसरी बात इसमें एक चीज़ और भी उन्होंने ऐड कर रखी है कि जो NIOS से हैं, बहुत सारे होते हैं ना ओपन से, तो NIOS से जिन्होंने 12th कर रखी है वो भी इसको भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। GNM में आप जानते हैं कि GNM में परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है कि कम से कम 40% आपकी होनी चाहिए 12th में, ठीक है। एक चीज़ और है, पहले जो इसमें हुआ करता था GNM में सिर्फ साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। GNM में 10+2 यानी 12th होना चाहिए, चाहे आप आर्ट वाले हों या फिर साइंस वाले हों, लेकिन इसके लिए एक मेन चीज़ रखी गई है कि आपकी 12th में क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, अंग्रेजी विषय मुख्य रूप से आपका होना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप NIOS से 12th कर रखा है, चाहे आप साइंस से हैं या फिर आर्ट से हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाद बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका जवाब देता रहूँगा। दूसरी, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आपके, उस कमेंट्स में ये बताया गया था कि क्या इस बार जो सिलेबस है सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस बार कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये ANM का है, वही है। 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आनी है, फिर 20 मार्क्स की आपकी मैथ्स आनी है, फिर 20 मार्क्स का आपका जो साइंस है, और उसके बाद सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, टोटल 40, ठीक है। तो इसका मतलब 100 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा। और इसकी बात अगर मैं GNM की बात करूँ तो GNM में थोड़ा सा चेंजेस इसमें, तो सामान्य हिंदी 10 मार्क्स की, सामान्य भाषा, इसमें अंग्रेजी एक और से ऐड कर दी है, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, दोनों चीज़ इसमें सेम ही है, लेकिन GNM में जो आएगी वो अंग्रेजी आएगी, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंग्रेजी मुख्य रूप से होना चाहिए। अगर आपकी 12th में इंग्लिश नहीं है तो आप GNM के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। बाद बाकी इसका अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाए। दूसरी बात है कि जो आपका परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र कहाँ का रहेगा, तो देहरादून, श्रीनगर, न्यू टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इन शहरों में आप परीक्षा केंद्र रहेगा आपका। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको प्रवेश पत्र वेबसाइट से ही डाउनलोड कर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पर कुछ स्कूल और जो कॉलेजेस हैं वो दे रखे हैं, तो जैसे यहाँ पर स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून, तो यहाँ पर ये GNM ANM यहाँ पे कुछ सीटों की संख्या निर्धारित कर रखी है। तो इन कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं ये गवर्नमेंट है। तो इन गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेरिट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपको क्या मिल पाएगा, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाएगा। डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाती है, कैसी जाती है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट्स आप अपनी कंफर्म कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बाद बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर ली है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपकी आंसर दे दूंगा। चलिए दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ANM GNM 2021 की। आप जल्द से जल्द आवेदन कर लें, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।